Hello students, welcome to our channel इग्नू इंडिया। होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से आए एक बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ, इग्नू ने दिसंबर 2025 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी गई है और आप इस डेट शीट को कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया है और डाउनलोड करके पूरा अच्छे से दिखाया है सिंपल टर्म्स में। और आप अपने एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे नोट करेंगे उस और कैसे लिखेंगे उस पर भी डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं वीडियो में, तो कोई भी पार्ट स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। और अगर चैनल इग्नू इंडिया पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट, इग्नू में ये होता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स का आपको एग्ज़ाम देना होता है, आपको उसका असाइनमेंट पहले बनाना होता है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर दीजिए और ये कंपलसरी है, ठीक है? और असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा, कौन-सा वैलिड क्वेश्चन पेपर है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो को जाके चेक कर लें, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है? और अब बताते हैं कि आप अपनी जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम या किसी भी सर्च इंजन पर आ जाइए। उस पर आप सर्च कीजिए इग्नू, यानी इग्नू डाल दीजिए। जो भी फर्स्ट वेबसाइट आया आप उस पर क्लिक करो। इन शॉर्ट में आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है? देन साइड में आप एक क्रॉस का बटन देख रहे हैं, क्रॉस का निशान है, उस पर क्लिक कर दो, एडवर्टीजमेंट पर हटा दो। अब आपको साइड में 3 स्लाइड बार के निशान है, उस पर क्लिक करें और आप उस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अनाउंसमेंट सेक्शन पर आप क्लिक करो। देन आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएंगे बहुत सारे। उसमें से आपको 19 तारीख 8वां महीना 2025 को जो नोटिफिकेशन आया है उस पर क्लिक करना है, खास करके जिस पर लिखा हो टेंटेटिव डेट शीट उसी पर क्लिक करना, जैसा कि आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। अब आपके सामने ग्रीन कलर का है वो कुछ कलरफुल लिंक है, उस पे क्लिक करो, देन आपकी डेट शीट डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया, सेम वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, ठीक है? और अगर आपको डायरेक्टली चाहिए लिंक डेट शीट की, तो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, तो आप जाके टेलीग्राम से डायरेक्ट पीडीएफ भी ले सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं अपनी टेंटेटिव डेट शीट पर। जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट फॉर दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए है। और 19 अगस्त को इसे रिलीज़ किया गया था और 18 अगस्त 2025 को इसे बनाया गया था। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल डेट शीट नहीं है। और टेंटेटिव डेट शीट में बहुत एरर होते हैं जिन्हें बार बार फिक्स किया जाता है, ठीक है? तो ये फाइनल डेट शीट नहीं है, बट ये है कि टेंटेटिव डेट शीट से आपको ये आइडिया हो जाता है कि लगभग आपका एग्ज़ाम इतने दिनों में हो जाएगा, मतलब इस महीने के अंतर्गत खत्म हो जाएगा या इसके अराउंड में आपका पेपर पड़ेगा। एक आध दिन ही आगे पीछे होता है अगर फाइनल डेट शीट में, वरना तो सेम ही रहती है, बट एक आध एग्जाम होते हैं जो आगे पीछे होता है। तो टेंटेटिव डेट शीट ही आपकी लगभग लगभग फाइनल डेट शीट जैसी ही होती है, कोई मेजर चेंज नहीं होता है, ठीक है? मैं आपको ये कंफर्म कर दिया है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करने का पोर्टल है वो अभी तक ओपन नहीं किया गया है। एक निर्धारित समय होता है उस पर ही ओपन किया जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी चांसेस है सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका जो एग्जाम फॉर्म फिल करने का पोर्टल है उसको ओपन कर दिया जाएगा। आप आराम से फिर अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकोगे, ठीक है? अब थोड़ा सा और स्क्रॉल किए, थर्ड नंबर पे बताया गया है कि किस सिचुएशन में आपका एग्जाम क्लास नहीं माना जाएगा। अब देखिए, क्लैश का मतलब क्या होता है? जब दो सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन या एक ही टाइम पर हो जाता है तो इसे क्लैश बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको ये बताया गया है कि किस स्थिति में आपका क्लैश माना जाएगा और किस में नहीं। सो देखो, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 के बीच में कोई भी सब्जेक्ट आते हैं तो उसे क्लैश नहीं माना जाएगा। और अगर आपका बैकलॉग और डिफरेंट ईयर का प्रोग्राम है तो इसे भी क्लैश नहीं माना जाएगा। और अलग अलग दो प्रोग्राम के सब्जेक्ट हैं तो इसे भी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो उसे क्लैश माना जाएगा। और इन सिचुएशन के अलावा कुछ और हो या आपका 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही दिन हो, तो आप इस गिवन ईमेल आईडी पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर मेल करो। और मेल करने का जो आपको ईमेल आईडी वो मेंशन दिख रही है स्क्रीन पर। और फॉर्मल तरीके से जो आपको करना है वो भी आप देख पा रहे हैं कि किस फॉर्मेट में आपको
मेल करना है, जैसे कि आपको अपना सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड सारा मेंशन करना है यहाँ पर। और देखिए किस दिनांक में और कौन-सा एग्ज़ाम आपका सेम है, उसकी डिटेल्स भी आपको फ़िल करनी है, ठीक है? 25 अगस्त से पहले आप लोग सेंड कर दो, उसके बाद कोई भी चेंज एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का आप याद रखिए, ठीक है? और इसी फॉर्मेट में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसी फॉर्मेट में आपको करना है मेल, ठीक है? होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पर। देखिए यहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट की लिस्ट दी है जिनके एग्ज़ाम आपको एमसीक्यू बेस्ड देने हैं, और इसको आपको ओएमआर शीट पर आंसर देना होगा इस, ठीक है? इन एग्ज़ाम को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे देख लीजिए और चेक कर लीजिए कौन-कौन सब्जेक्ट है, कहीं इसमें आपका सब्जेक्ट तो नहीं, इस चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा। इसके अलावा नीचे कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जिनका आपको बंगाली भाषा में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है? और 2 कोड और मेंशन है, उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रूप से देना होगा, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 6 ग्रुप दिया गया है, और ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पे होगा। और ऐसे ही ग्रुप 4 है, उनका भी एग्ज़ाम और उनको उसमें जितने से सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम और आपका एक ही टाइम और एक ही दिन होगा, ठीक है? इस चीज़ का याद रखिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जो भी है, इन सब के एग्ज़ाम आपके एक ही दिन, एक ही टाइम पे होंगे। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से देखिएगा किसका किस दिन है, ठीक है? फिर नीचे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपके एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि आपका सबसे पहला एग्ज़ाम कौन-सा है और कौन से सेशन में होगा, मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा, ठीक है? और किस टाइम पे है, किस डेट पे, सारा कुछ मेंशन है। मॉर्निंग में 10 से 1 का है, इवनिंग में 2 से 5 का है, और आपका फर्स्ट एग्ज़ाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। लास्ट एग्ज़ाम आपका जो है वो 8 जनवरी 2026 को है। इसमें आपको सारी डिटेल दी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाद बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए आपको अपना एग्ज़ाम फाइंड करने के लिए देखो, अगर लैपटॉप में पीडीएफ खोला है तो कंट्रोल एफ करके अपना सब्जेक्ट कोड डालिए और वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और फ़ोन में है तो आप फाइंड इनका ऑप्शन पे क्लिक करो जस्ट लाइक मी, और फिर अपना सब्जेक्ट कोड टाइप करो और हाईलाइट में देखोगे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। आपके सामने उसकी डेट, सेशन और शेड्यूल जो भी है, डेट, टाइम सब कुछ आपको शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी सब्जेक्ट का डालिए और चेक करिए। आप जितने भी सब्जेक्ट का डालेंगे ना, आपको सारा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जहाँ-जहाँ पे उस सब्जेक्ट का नेम लिखा होगा वो आपको फाइंड ऑप्शन जब करेंगे ना, वो डार्क हो जाएगा, दिख जाएगा, तो उसी के सामने आपका सब कुछ होगा, मेंशन होगा, डेट, टाइम, शेड्यूल। आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं आपको फाइनल डेट शीट कब आएगी, फाइनल डेट शीट आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आएगी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इग्नू में इतनी ही जल्दी डेट शीट आ जाती है जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका एग्ज़ाम कब कैसे होगा, और आप आराम से अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और अपने असाइनमेंट दे सकें। और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो भी शेड्यूल है वो आपकी रीजनल सेंटर आपको बताएगा। आप रीजनल सेंटर जाके पता कर सकते हैं, या फिर आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट को डेली चेक करें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। होप आप लोग को वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। और आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सारी डिटेल आप आराम से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें नहीं बताए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर नहीं किए, तो आप डेट शीट आराम से डाउनलोड करके कवर कर लीजिएगा। ठीक है? शुक्रिया।